मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क। इट इज़ चैप्टर नंबर 2। चलो इसकी समरी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। इस चैप्टर में मेनली 2 कैरेक्टर्स हैं। एक है वैल्यू जो कि 11 साल का लड़का है, दूसरी है एक लड़की जो उसी की एज की है जिसका नाम है जया। वैल्यू एक छोटा बच्चा है जो गांव में रहता है और वो अपने घर से भाग जाता है। वैल्यू एन 11 years old बॉय रैन फ्रॉम हिज विलेज। क्यों भागता है वो अपने घर से? क्योंकि उसके फादर जो होते हैं वो शराबी होते हैं, एक डंकयार्ड होते हैं और जो उसको पीटते हैं, और जो वो पैसा कमा कर लाता था और उसकी बहन जो पैसा कमा कर लाती थी उसे वो उनसे छीन लेता था। उसका बाप एक शराबी था जो उसको मारता भी था, उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता था और उससे पैसा भी छीन लेता था। तो वैल्यू एक दिन अपने घर से भागने की सोचता है। वो सोचता है कि मैं शहर जाऊंगा और कुछ अलग करूंगा, कुछ बड़ा आदमी बनूंगा, एटलीस्ट मुझे ये टॉर्चर नहीं झेलना पड़ेगा। तो हर साल हमारे देश में अलग अलग एरिया से हज़ारों बच्चे अपने घरों से भाग जाते हैं और फिर जा कर के वो सफ़र करते हैं। बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो ये क्यों करते हैं बच्चे? ऐसा क्या कारण होता है इसके पीछे? अलग अलग रीज़न्स होते हैं। कुछ लोग क्योंकि कुछ बच्चे को ये जो होते हैं उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं होते, कुछ ज़्यादा गरीबी में रहते हैं। अलग अलग रीज़न्स होते हैं उनके घर से भागने के। तो वैल्यू जो कि घर से भागने के बाद कन्याकुमारी जो है एक्सप्रेस उसको लेता है। कन्याकुमारी एक्सप्रेस से विदाउट टिकट वो चढ़ जाता है और चेन्नई पहुंच जाता है जाकर के। वैल्यू बोर्ड द कन्याकुमारी एक्सप्रेस विदाउट ए टिकट एंड अराइव्स एट चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन में पहुंच जाता है वो। कन्याकुमारी ट्रेन से आता है बिना टिकट के। बहुत थका हुआ होता है, उसे बहुत भूख लग रही होती है और उसे प्लेटफॉर्म पे जब वो आता है तो वो हैरान हो जाता है। उसको ऐसा लगता है जब वो प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है ट्रेन से, उसे लगता है कि वो अब भी जो है ट्रेन में बैठा है। उसका सर घूम रहा होता है और जैसे ही वो सिटी में पहुंचता है तो वो देखता है किस तरीके से भीड़ होती है चारों तरफ। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, रोड इतना बिजी होता है और वो काफ़ी परेशान होता है वहाँ पर आकर के। तो किस तरीके से उसे जया मिलती है और कैसे फिर वो उसकी हेल्प करती है। तो वैल्यू जब शहर में पहुंच जाता है, चेन्नई में बैठा होता है, तो एक लड़की होती है जिसने बनियान पहना होता है जिसका नाम होता है जया। जया उसको वेलकम करती है सिटी में। रोड पर जो उसे कहती है कि वैल्यू घर से भाग कर आए हो। और वैसे तो वो उससे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन जब जया उससे बात करती है तो फिर क्योंकि कोई और उससे बात करने के लिए होता नहीं है और उसे भूख लग रही होती है, और जया उससे कहती है अगर तुम अपनी भूख मिटाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। तो वैल्यू जो है सिटी में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ बिजी रोड होते हैं, व्हीकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। और खाने के लिए जो वो अपने साथ एक पोटली में कुछ पीनट्स लेकर आता है, गुड़ लेकर आता है। 2 दिन हो गए होते हैं, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है। अब उसको भूख लग रही होती है। तो जब वो प्लेटफॉर्म पे बैठा था तो जया जब उसको बोलती है कि तुम्हें भूख लगी है, तो वो यंग गर्ल होती है जो उसी की एज की होती है और एक रैग पिकर होती है। रैग पिकर वो होते हैं जो कि कूड़ा उठाने वाले बच्चे होते हैं। वो समझ जाती है कि ये भूखा है और घर से भाग कर आया है, तो वो उसको हेल्प ऑफ़र करती है। उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। और ना चाहते हुए भी वैल्यू उस लड़की के पीछे चल देता है और जया उसको एक कूड़े के ढेर के पास लेकर जाती है जहाँ उसे बहुत भूख लग रही होती है। वो सोचता है कि कोई एक अच्छी जगह होगी खाना खाने के लिए, लेकिन जया उसको कूड़े के ढेर के पास लेके जाती है और कूड़े में से ही उसको एक केला उठाकर देती है खाने के लिए। और वो हैरान होता है कि क्या मैं ये खाऊंगा, इतना गंदा सा खाना मैं खाऊंगा? तो कहती है तुम्हें यही खाना है तो खाओ वरना तो रहने दो। तो जया उससे कहती है, जया लीड्स वैल्यू थ्रू द सिटी। जया जो है वैल्यू को शहर के पास से लेकर जाती है, शहर क्रॉस करके लेके जाती है और उसको वार्निंग भी कर देती है कि जो है वो पुलिस से बचे। पुलिस जो है वहाँ रैग पिकर्स को, बच्चों को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है।
और फिर वो उसको एक गार्बेज डंप के पास लेके जाती है, कूड़े के बड़ा सा डस्टबिन होता है वहाँ उसको लेके जाती है, जहाँ पर एक वेडिंग हॉल होता है। Here they find discarded food like a banana, और उनको एक बेकार सा फेंका हुआ बनाना मिलता है, एक वड़ा पाव मिलता है उसको, और वो उसे खा लेता है। दो हेजिटेट, हालांकि उसे बहुत हेजिटेशन हो रही होती है इस टाइप का गंदा फेंका हुआ खाना खाते हुए, लेकिन फिर भी वो खा लेता है क्योंकि उसको भूख लगी होती है इसलिए। तो जया उससे कहती है चुपचाप यही खा लो, खाना है तो, वरना भूखे मरो। और फिर ये सोच करके वो चुपचाप बेचारा खा लेता है। जैसे जया उससे कहती है वैसे ही उसकी बात मानता है। जया उसको एक्सप्लेन करती है कि ये जो रैग पिकर्स होते हैं, और जो वो बताती है कि हम लोग रैग पिकर हैं, और रैग पिकिंग क्या होती है वो इसको ये बताती है कि कैसे जो है शहर में बच्चे जो हैं कलेक्ट करते हैं पेपर्स को, प्लास्टिक को, ग्लास को, और बाकी सारी जो चीज़ें जिनको रिसाइकिल किया जा सके उन सबको इकट्ठा करते हैं, और फिर जाम बाज़ार जग्गू में जा कर के बेच देते हैं। जाम बाज़ार में कोई जग्गू है उसको जा कर के बेच देते हैं फैक्ट्री के लिए, वो फैक्ट्री में बेच देता है उनको, और उससे वो लोग पैसा कमाते हैं। तो रैग पिकर्स कैसे बच्चे होते हैं, वो जो कूड़ा उठाते हैं, कूड़े में से कुछ भी सामान उठाते हैं। लाइफ इन द स्लम, अब ज़िंदगी कैसी है स्लम में, क्योंकि जया भी स्लम में ही रहती है, तो वहाँ लाइफ है कैसी बच्चों की, वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं। जया टेक्स वैल्यू टू हर स्लम, वो अपनी स्लम में अपनी झुग्गी झोपड़ी होती है वहाँ उसको लेकर जाती है, जहाँ पर तरह तरह की एक जैसे डिज़ाइन की बहुत सारी जो है हट बनी पड़ी होती हैं, झोपड़ियाँ बनी होती हैं। और वो कैसे बनी होती है, मेटल से, मेटल की शीट से, या फिर टायर से, या ब्रिक्स होती है उसके अंदर, वुड या फिर प्लास्टिक, इन चीज़ों से वो जो है बनी होती हैं उनकी झोपड़ियाँ। गांव में तो मोस्टली मड यूज़ करते हैं, और जो है हमारा गांव की जो हट्स अलग होती हैं, और ये सिटी की जो हट्स होती हैं डिफरेंट होती हैं। वैल्यू उनको देखकर बड़ा हैरान होता है और सोचता है कि अजीब तरह की झोपड़ियाँ हैं। और जया गिव्स हिम उस सैक, और जया उसको एक बोरा देती है और कहती है कि लो ये पकड़ो, और उसको पेयर ऑफ शूज़ भी देती है, पुराने से टूटे से जूते होते हैं उसे पहनने के लिए देती है, और कहती है कि चलो अब मेरे साथ, कहती है कि तुम्हारे पैर जलेंगे कि जूते पहन लो और मेरे साथ चलो, अब तो मेरे साथ रैग पिकिंग करना। और हालांकि जो है वैल्यू बिल्कुल खुश नहीं होता इस बात से, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो ऐसा काम करे, कूड़े का काम उठाए, कूड़े में से सामान उठाए, लेकिन उसे भी करना पड़ता है क्योंकि अभी उसकी मजबूरी होती है। हैविंग ओनली डन फार्म वर्क लाइक वीडिंग एंड ग्रेजिंग काउस, उसने अभी तक गांव में सिर्फ वीडिंग या ग्रेजिंग, गायें चराने का काम, या फिर खेतों में जो है न्यार वगैरह काटने का काम किया होता है, इसके अलावा उसको और कोई काम नहीं आता होता है। और अब पहली बार ये ऐसा काम करेगा। स्लम में जो है झोपड़ी होती है, वहाँ पर लोग गरीब बच्चे रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, और ऐसे ही माहौल होता है। तो उसके बाद यही तो चैप्टर था जिसमें जया जो है वैल्यू की मदद करती है, और वैल्यू को एहसास होता है जब वो घर से भाग जाता है कि अब उसे सेल्फ डिपेंड रहने के लिए कोई काम करना पड़ेगा, तो वो ये रैग पिकिंग का काम स्टार्ट करता है। ये चैप्टर जो है थीम, और इस चैप्टर का मैसेज यही है कि बच्चे जो घर से भाग जाते हैं वो क्यों भागते हैं, कोई ना कोई रीज़न होता है। पेरेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे ऐसा ना सोचे उसका बाप उसको शराबी था और उसको मारता पीटता था, इसकी वजह से मजबूरी में उसे घर से भागना पड़ा। द स्टोरी हाईलाइट्स द ग्रीम रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर, ये जो स्टोरी है ये चाइल्ड लेबर को दर्शाती है, गरीबी को दर्शाती है, और बच्चों के ख़िलाफ़ जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में उसको दर्शाती है। और ये भी दिखाती है कि कैसे जो है बच्चे अपना ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, अपना लाइवलीहुड के लिए वो ये रैग पिकिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि वैल्यू ये डिटरमाइंड होता है कि मैं फ्यूचर में कुछ अच्छा करूँगा, सिर्फ कुछ टाइम के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं टेम्परेरी ये काम कर रहा हूँ, परमानेंटली मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं कुछ अच्छा काम करूँगा। तो वैल्यू इस बारे में सोचता है, तो इससे पता चलता है कि वैल्यू जो है एक हार्ड वर्किंग बॉय है, और वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की जो है तमन्ना रखता है। तो दिस इज़ द चैप्टर। अब इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, वाई हैड वैल्यू रन फ्रॉम होम, क्यों वैल्यू घर से भाग कर आया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों वो एक स्ट्रेंज लड़की के पीछे चल देता है, क्या वैल्यू खुश है काम करके और या नहीं। तो दीज आर फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।